हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। आप सबों का स्वागत करता हूँ वापस से एक संडे सीरीज के क्या कहते हैं इसको वीडियो के अंदर। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं संडे सीरीज को हम एक स्पेशल ट्रेन खेलते हैं। जैसे मुंबई एलटीटी हमने खेल लिया था, आज है भाई भीड़गू सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ठीक है, तो चलिए आज खेलते हैं। कल के लिए कोई ट्रेन है जो इसका रिकॉर्डिंग अपन कर लेंगे, तो कल के लिए 2 दिन 3 दिन ठीक है। चलिए अभी फ़िलहाल भीड़गू खेलते हैं, भीड़गू एक्सप्रेस। ठीक है, इसमें भी डीजल इंजन है और जा रहा है प्रयागराज से बनारस। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कशन तो करने वाले हैं बहुत एक अच्छे टॉपिक पे, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है और रहेगा। तो चलिए मैं आज इस पे बात करूँगा। पहले लोड होने देते हैं स्क्रीन को, एक बार इंट्रो फिर से लगाते हैं। हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट, हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। और अभी गेम लोड होगा, उसके बाद अपन इसे फाइल को एडिट करेंगे और डालेंगे। आई एम सॉरी बाबू, कुछ दिनों से वीडियोस कंटिन्यू नहीं है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें दिक्कत चल रही है। तो इस सब को मैनेज करना सच में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है खुद में, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। भाई इसमें गेम जो लोड होता है ना, काफ़ी दिक्कत भरा लोडिंग सिस्टम है। रुक जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ अभी अपन कहाँ पे हैं। अभी अपन प्रयागराज जंक्शन पे हैं। ट्रेन को थोड़ा सा रिवर्स करके आपको दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, अभी हम लोग की ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पे खड़ी है। आप चाहे तो यहाँ से वीडियो को 2x पे सेलेक्ट कर सकते हैं या फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। आपका काफ़ी ज़्यादा समय बच जाएगा। प्रयागराज जंक्शन से डिपार्चर ले रहे हैं और ज्ञानपुर रोड हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज होने वाला है। यह है अपना डीजल इंजन, और जिसके अंदर से कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से अपन लाइटें वगैरह जला सकते हैं, सामने का भी और अंदर का भी। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। नेट के पेपर लीक होने को लेकर के। नेट 2024 में लीक हुआ, 2025 में लीक हुआ, 2026 में भी लीक हुआ। अब 2025 में जो नीट का पेपर लीक हुआ था वो पता नहीं चला, लेकिन एक वीडियो जो मेरे पास आया उसके अंदर टॉप ऐसे सेंटर्स थे, या फिर ये कह सकते हो कि वो एरिया थे जहाँ से एक सेंटर से 100 बच्चे या बहुत 70-80 बच्चे का 720, 650, 680 इस तरीके से नंबर आए। तो फिर ये निश्चित रूप से आश्चर्यजनक था। फिर 2024 में लीक हुआ, 2026 में लीक हो गया, पेपर बनने से 1 महीना पहले, और बहुत सारा चीज़ें लीक हुआ। एंड नॉट अबाउट नीट पेपर, एसएससी, जीडी, काफ़ी सारे पेपर्स लीक हो जाते हैं। भाई हमें तो ये समझ में नहीं आता, आपको पेपर लीक करके क्या मिलता है? मत कीजिए ना लीक। वैसे इस पे अगर मैं अपनी बात करूं तो एक क्लास 10th के बाद बच्चा 11th के अंदर पहुंचता है, वो खुद मरी मरी सी हालत में रहता है, उसे खुद को ये समझ नहीं आता उसके साथ ये कौन सा जादू हो गया है। 11th को हल्के में लेता है, 11th फिर उसे बताता है भाई हमें हल्के में मत लेना, भले तुम खाना पीना या सबको हल्के में ले सकते हो। फिर वो 12th में आता है, कई बच्चे मेहनत करते हैं एंड स्टिल में मुझे ज़्यादा चाणक्य की बुआ जी का लड़का बन के ज्ञान देने का तो अधिकार नहीं है, परंतु मेरे जो टेस्ट में नंबर आते हैं वो तो भाई मैं तो कुछ नहीं पढ़ता। और सीधा बात है, कंपटीशन का जो ये है स्तर है वो बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स कम है, एप्लीकेंट ज़्यादा हैं। तो इसमें कम से कम एक फेयर कंडक्ट, मतलब फेयर
एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना की तो आपको सोचना चाहिए ना, ऐसे तो आप मत कीजिए। एक कम से कम एग्ज़ाम फेयर कंडक्ट होता तो ज़्यादा अच्छा था। सबसे पहले आप उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसने 3 साल 4 साल से अटेम्प्ट कर रहे हैं टू क्लियर नीट, जो नीट को निकालने की प्रयास पिछले 6-7 साल से कर रहे हैं। 6-7 अटेम्प्ट लिए हैं, किन्हीं के लगते हैं, किन्हीं का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, कोई बहुत दूर गए हैं अपने घर से, अपने रिश्तेदार, परिवार, दोस्त, बर्थडे, इवेंट, त्यौहार, सभी चीज़ों को छोड़े हैं उन्होंने, और फिर उन्हें ऐसा पता चलेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दुख होता है। एक सर्कुलर निकाल देना, एक नोटिफिकेशन निकाल देना, वो कोई हल नहीं होता है। उससे बहुत सारे बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा एस्पेरेंट को हौसला टूट जाता है। और ऐसा भाई फिर आप क्या उम्मीद करते हो ऐसे डॉक्टर से? भाई चेंज क्यों नहीं हो रहा? ऐसे डॉक्टर से क्या उम्मीद करते हो कि वो जो है सो उनका ट्रीटमेंट, मतलब एक बात बताओ यार, नीट एक एग्ज़ाम है जिसको क्वालिफाई करना आपके लिए मैंडेटरी है। इट्स अ एंट्रेंस एग्ज़ाम जिससे कि आप एक डॉक्टर बनते हैं। नो डाउट कि पेपर्स लीक हो जाते हैं, कुछ लोग पेपर्स खरीद लेते हैं, निश्चित रूप से वो ज़रूर खरीद लेते हैं, पर क्या आपको लगता है कि जो बच्चा दिन रात पूरे 2 साल, मतलब जो अपियरिंग ईयर के साथ नीट निकालते हैं, वो जितना मेहनत करता है और वो जितना एक, मतलब वो बच्चा, भाई या भैया या दीदी जो भी होंगे, वो जितना डेडिकेशन के साथ चीज़ों को सीखेंगे और बाद में कि जो भी मेडिकल फील्ड में चीज़ें होती है, क्या वो बच्चा भी उतना ही शिद्दत के साथ सारा कुछ करेगा? क्योंकि कहा जाता है ना, एक कहावत है, देसी घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो चीज़ अपने पास होता है या अपने को बहुत अच्छे से मिल जाता है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता ना, हम उसकी इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन जब उसी चीज़ को पाने के लिए हमें अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है, और तब जब हमें मिलता है ना, तब कहते हैं ये मिला नहीं है, इसे हमने पाया है। तो वही बात है। और बाद में कि मुझे किन्हीं के ऊपर बोलने का कोई राय, विचार और अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ ज़्यादा सच बोलना सबसे हानिकारक है, तो मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन हाँ, मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि जिन्होंने पेपर परचेज किए हैं, जिन्होंने पेपर बेचे हैं, भगवान करे वही डॉक्टर बने और वही डॉक्टर से वही लोग इलाज करवाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको। मैं एक बात पूछता हूँ, पिछली वीडियो हमारी एजुकेशन सिस्टम पे थी। अगर एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा आप मानते हैं कि सबसे अच्छा है, तो माननीय नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, MP, MLA, चीफ मिनिस्टर, CM, DM, आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आउट ऑफ इंडिया क्यों भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए? आपके हिसाब से भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुनिया की बेस्ट और टॉप क्लास है ना। भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुनिया में सबसे टॉप क्लास, फर्स्ट क्लास है ना। फिर अगर इतना अच्छा है तो फिर आप अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हो? उन्हें पढ़ाओ न अंदर, उन्हें भेजो न गवर्नमेंट स्कूल में। और एक बात मैंने उसमें ये भी कहा था कि ये एक ब्रेन डेड का भी सिम्टम है, मतलब कि मान चलो ऐसा चीज़ होने से कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता। अभी जो टाइम टेबल था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हमारे NTA एजेंसी का, उसके हिसाब से अभी तक रिजल्ट आ जाते या 1-2 दिन में आते जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर काउंसलिंग होता और ये जो बैच है 2026 से जो शुरू होगा और 2031 में जिसका वो होगा, इंटर्नशिप ख़त्म हो जाएगा 5 साल मिला करके 31-32 तक, वो बैच डिले हो गया। इसके कारण मतलब कुछ 2-3 महीना का जो वर्क फोर्स है या फिर पावर है वो तो भाई कम हुआ ना, देश का नुकसान तो हुआ। और हर एक चीज़ को इस तरीके से देखना चाहिए, जो किसी भी छोटे चीज़ को, एजुकेशन में हुई मिस्टेक को देश का वो मतलब नुकसान मानना चाहिए। जैसे भारतीय रेलवे क्या कहती है, भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, कृपया आप अपनी संपत्ति को स्वच्छ और साफ रखें। ठीक है, भारतीय रेलवे हमारी संपत्ति है, लेकिन भारतीय रेलवे जी
अगर हमारी संपत्ति में कोई दलाली मक्कारी कर रहा है तो उस पर आप एक्शन तो लीजिएगा ना। आपको कंप्लेंट जाते हैं, आपको प्रॉपर सारा सब कुछ पता है, लेकिन आप तो कुछ नहीं कर रहे। फिर हमें ठेका थमा देते हो कि आप जाओ, आप देखो। देखो भाई, मैं सिंपली कहता हूँ, नीट मैंने जो भी सुना है अपने भैया दीदी से जो एम्स में जा चुके हैं या जो भी ऑनलाइन आते हैं इवेंट्स होते हैं हमारे PW के वहाँ पे, कि बहुत बच्चों का एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई 11th-12th में ना पढ़ना पड़ रहा है, वहाँ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो वो लोग कहते हैं कि ये गलत फहमी है, यहाँ ही नहीं पढ़ना पड़ रहा है, वहाँ ही पढ़ना पड़ रहा है। मतलब यार बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है। और ऐसा थोड़ी ना है कि नीट एग्ज़ाम के बाद आप जो है सो रैगिंग फ्री इन्वायरमेंट दे रहे हैं, वहाँ पे कोई रैगिंग नहीं होगा। और वट जो भी चीज़ें हों, रैगिंग नहीं होता है, बुली नहीं किया जाता है, और बच्चे अपने मन का कर सकते हैं। डेफिनेटली मुझे नहीं पता और मुझे ज़्यादा ज्ञानी बाबा बन के इस पर नहीं बोलना चाहिए, वरना मेरे ही जब रैगिंग होने लगेगा फिर मुझे कौन बचाएगा। तो इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा ज्ञान अपना देना उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन मेडिकल फील्ड में ऐसा थोड़ी ना है भाई कि नीट क्लियर करने के पश्चात सारा कुछ ऑल क्लियर है। उसके वो तो भाई ऐसा हो गया कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का एक छोटा सा कदम है। उसके बाद एंट्रेंस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काफ़ी सारे स्टेप एंड प्रोसीजर के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना होता है, जिसमें किसी एक में स्पेशलिस्ट हम लोग करते हैं, और फिर उसके बाद सुपर स्पेशलिटी कोर्स भी करना पड़ता है। तो इतना कुछ करने के लिए भाई बहुत कुछ चाहिए। तो भारत सरकार या फिर जो भी ऐसा करते हैं उनसे तो यार एक ही चीज़ कहूँगा कि प्लीज़ यार ऐसा कभी मत करो, और ऐसा करना कोई बहुत अच्छा नहीं है। वरना तुम्हें खुद नहीं पता है कि तुम्हारा जो डॉक्टर इलाज करेगा ऐसे 5 से 6 साल बाद या 10 साल बाद 12 साल बाद उसके नीट में कितने नंबर आए थे, वो कितने नंबरों से पास किया था, और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। एक बार उसने जो दवा लिख दी, जो ट्रीटमेंट कर दिया, वो कर दिया, डैट कैन नॉट बी रिवर्स। तो कृपया एक बार कम से कम अपने परिवार का भी ख्याल रख कर के ये सोच लेना कि हम जो ये कर रहे हैं, अगर ये डॉक्टर के पास हम अपने परिवार को लेके जाएंगे दिखाने के लिए कि डॉक्टर साहब मेरा परिवार बीमार है, आप इन्हें थोड़ा देख लीजिए। अगर नहीं, आपका जवाब है कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा आए। अगर आपका जवाब है कि नहीं मैं जो हूँ सो मैं नहीं जाऊंगा, तो सबसे पहले ये बताओ जो डॉक्टर आपका इलाज करेगा उस डॉक्टर, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये वो डॉक्टर है जिसने पेपर खरीद के एग्ज़ाम पास किया है, या फिर ये वो डॉक्टर है जिसने पूरी शिद्दत के साथ 11th-12th या फिर जितने भी ईयर उन्होंने ड्रॉप लिया उतना लेकर के पढ़ाई किया है। क्योंकि देखो यार, कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने का जो एक जरिया होता है ना, मतलब पहला स्टेप, वो हमारा नीट यूजी है, अंडर ग्रेजुएशन या फिर जो भी फुल फॉर्म हो इसका। अगर उसका फेयर कंडक्शन नहीं होता या फिर उसमें ऐसी चीज़ें लीक होती है, डेफिनेटली भाई 100% एफिशिएंसी कभी नहीं हो सकती है। तो फिर आप ऐसा कैसे मान सकते हो कि ये चीज़ें होती है। तो एक बार सोचना कहीं ना कहीं कि क्या होगा भाई। देखो डेफिनेटली बहुत सारा चीज़ मैं आज खुद कहता हूँ कि जितने लोगों ने ना नीट निकाला उनसे तो कहीं बेहतर सुख सुविधाएं मेरे पास है, पर मुझे पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता है। जो सच्चाई है वो कह रहा हूँ, और नीट निकालने के लिए इतना पढ़ना चाहिए उतना मैं तो भाई किताब ना खोल के देखूँ। तो नीट का पेपर लीक इज़ नॉट जो छोटा मोटा लीक। नीट जो है वर्ल्ड में आता है, गाँव का UPSC IIT नीट, तो इतने बड़े एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो जाना, इसके लिए डेफिनेटली सरकार को कुछ सख्त से सख्त नहीं, देशद्रोही की धारा लगानी चाहिए इसके ऊपर। और डेफिनेटली जिन्होंने अपने घर पे ज़मीन, सोना चांदी और जो भी चीज़ें उन्होंने बेच कर के कोचिंग ट्यूशन के फीस भरे हैं, उस सब का पैसा 25 लाख स्टूडेंट
मतलब आप एक एवरेज निकाल लो कि यदि किसी बच्चे का 360 से ज़्यादा नंबर है या 500 से ज़्यादा नंबर है, तो पेपर लीक जिसने भी किया है उसका पूरा खर्चा, अगर उन्होंने 3 अटैम्प्ट लिया है तो 2 साल 11th-12th प्लस 3 अटैम्प्ट, 5 साल का जितना खर्चा होगा वो पेमेंट करेंगे जिन्होंने पेपर लीक किया है। इस तरीके से मतलब इतना हैवी पेनल्टी लगाओ कि पेपर लीक के बारे में इंसान कभी सोच नहीं सके, क्योंकि आप कभी नहीं जा कर के उस स्तर पे देखते हो और डेफिनेटली चीज़ें ख़राब हो जाती है। आपको बोलना आसान होता है और मैं ज़्यादा ज्ञानी चंद्र बन गया। और डेफिनेटली पेपर लीक यार, मैं क्या बोलूँ, मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ऐसा है, लेकिन जब सब एग्ज़ाम हॉल से निकल रहे थे तो 2025 का पेपर इतिहास में याद रखे जाने वाले पेपरों में से था, उतना हार्ड पेपर था। तो 2027 का पेपर आसान आने का, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू मीडियम आने का उम्मीद था, पर जिस हिसाब से पेपर लीक हुआ है उस हिसाब से 2026 वालों के तो लग चुके हैं। कुछ भी हो सकता है, इजी, मॉडरेट, हाई, वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन 2027 वालों के बैंड पक्का बजे हुए हैं, क्योंकि 2024 में लीक हुआ था, 25 में सब रो दिए थे, डेफिनेटली रोते रोते एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले थे। 2026 में लीक हुआ है, आशंका है कि 27 का बैंड बजा देगा हम लोग का। तो जो होगा मित्र देखेंगे हम लोग। और आप बताइए, आपका क्या कहना चाहेंगे हमारी सरकार से इन पेपर लीक के ऊपर? और क्या आप ऐसे डॉक्टर से मिल के जाना चाहेंगे जिन्होंने एग्ज़ाम के पेपर खरीद के एग्ज़ाम पास करके डॉक्टर बने हैं? डेफिनेटली सेमेस्टर्स होते हैं, वाइवा होती है, थ्योरी प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंस तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही होता है। वैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत हाई फाई है, बाद में कि क्या करें, इतना ज़्यादा हाई फाई है। और हाँ, जो भाई पेपर ख़रीदते हैं 15 लाख 30 लाख रुपया में, भाई इतने में कम से कम आप पेपर मत खरीदो, आप एब्रॉड चले जाओ। मेरा पर्सनल सुझाव है आपको। 25-30 लाख रुपया है, नीट में आराम से आप 360 नंबर ला ही सकते हो, कोई भी बच्चा ला सकता है। एब्रॉड जाने के लिए 200-300 नंबर चाहिए होता है। आराम से जाओ, मस्त MBBS करो, स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा मिलेगा, आके वापस से एग्ज़ाम दे देना, क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं कम से कम उनके सीट को मत खाओ भाई। जिनके पास 1.7 CR 1.5 करोड़ 1 करोड़ रुपया नहीं है यार, वो ना नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिर आप क्यों पैसे ऐसे चीज़ के लिए फेंक रहे हो जहाँ पे आपको बेहतर फैसिलिटी और सारा चीज़ें देखने को मिल सकता है, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। एब्रॉड जाइए, बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग जाते हैं, एंड हो सकता है आपका वहाँ पे सैलरी भी इंडिया से बहुत ज़्यादा हो, तो एक बार आप उस पे भी ध्यान दे सकते हैं। आप लोग के लिए सुझाव है। बाद में कि अगर मेरे पास उतने पैसे होते तो पक्का मैं एब्रॉड चले जाता, वहाँ से MBBS करके आता मित्र। क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर पे क्यों इतने पैसे खर्च करूँ? अगर पेपर लीक हो गया, मान लो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, मैं चले जाऊँगा ना बाहर, वहाँ पे जो भी टेन्योर है थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, लेकिन उधर से MBBS करके इधर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस महंगा है। या तो आप MBBS का जो प्राइस है उसे ड्रॉप कर दो, या तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दो, तो सब कुछ आप कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसे में बहुत ही दिक्कत है। और मुझे तो नहीं पता एक्सपीरियंस कैसा होता है। सब लोग ने ना एक रील बनाया है, वो बाहुबली का एक सीन आता है ना, जिसमें बहुत भी से सब तलवार चाकू छुरी लेके सब खड़ा रहता है। और एक है धमाल फिल्म, ठीक है, उसमें आता है ना, हाँ लगता है वो चले गए, वो एक गेट बन रहा होता है छोटा सा 2-3 लेयर का, बस ईंटा डाला रहता है। तो वैसा हालत क्वेश्चन पेपर का था। और सिक्योरिटी तो बच्चों की इतना टाइट कि पूछो मत। हमारा NTA 10 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम पे चलता है। ये हम लोग का स्कूल एग्जामिनेशन नहीं है यार, हम लोग का स्कूल का एग्जामिनेशन का पेपर लीक नहीं होता है। तुम नेशनल लेवल पे होकर तुम्हारा पेपर लीक कैसे हो जाता है भाई? बहुत बहुत बढ़िया। और उसके बाद बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे बयान आए, उसे सुन के तो फिर क्या ही बोलूँ। लेकिन हाँ, ये हमारा स्कूल लेवल एग्जामिनेशन नहीं था, मतलब जिनका भी जो इस साल अपियर किए थे। लेकिन आपका ही अगर इस हिसाब से एग्जामिनेशन है ना, तो आप
नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का जिम्मेदारी हमारे स्कूल को दे दो, तुमसे बढ़िया कंडक्ट करवा लेंगे। उनके पास प्रॉपर जगह भी है, अच्छे टीचर भी हैं, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। बाद बाकी शर्म कर लो कुछ, काफ़ी सारे पेपर्स तुम कंडक्ट कराते हो, मेंस का क्यों नहीं लीक कर देते हो? आईआईटी एडवांस का क्यों नहीं लीक कर देते हो? मेंस एडवांस JEE का लीक करके बताओ। यूपीएससी का पेपर कहाँ लीक होता है? देन कुछ ना कुछ तो धमाल काम कर रहे हो मित्र, यहाँ से कहाँ से लाते हो इतने दिमाग? बाद बाकी मुझे इस टॉपिक पे बोलने के लिए कुछ नहीं है, पर हाँ, जब कोई इंसान इतना डेडिकेटेड होके पढ़ता है तो फिर और पेपर लीक हो जाए या कोई पेपर कुछ पैसों से ख़रीद ले, तो इससे अच्छा आप मुंह खोल के बोल दो कि 10 लाख रुपया दो, आपका एम्स मिल जाएगा, 5 लाख रुपया दो, जीएमसी मिल जाएगा, 50 लाख रुपया दो, आपको हम प्राइवेट में दे देंगे। तो मुंह खोल के ही बोल दो ना, फिर क्यों ये नौटंकी और ड्रामा नीट का लगा के रखे हो? अगर तुम्हें पेपर से नहीं करना है, डायरेक्ट बोल दो भाई इतना पैसा दो, बच्चा क्यों अपना ज़िंदगी का वाट लगा के इस एग्ज़ाम की तैयारी करेगा? और हाँ, अगर बच्चा कर रहा है और तुम एग्ज़ाम ले रहे हो तो तुम्हें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बच्चे का जो एग्जामिनेशन है वो फेयर हो, ना पेपर लीक हो। तो इस चीज़ की सुरक्षा ले लो, वरना मुंह खोल के बोल दो कि भाई इतना पैसा चाहिए। काहे कि हो सकता है कि जो बच्चा 5 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है, उसका 6 से 8 लाख रुपया कोचिंग में लग चुका है, रहने खाने में लग चुका है, वो 8 लाख रुपया तुम्हें दे देगा ना, उसे मिल जाएगा एम्स। समझ रहे हो ना मेरी बात को? गधों, ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन पे ध्यान दो, सॉल्यूशन को खोजो, ऐसे काम नहीं चलता है। एक तो एम्स बहुत कम है, उसमें भी 2 से 3 हज़ार सीट्स हैं। उस 2 से 3 हज़ार के लिए वो बच्चा लड़ रहा है जो पिछले 5 साल से नीट का तैयारी कर रहा है, और एक वो बच्चा है जो पहला बार ही बैठा है। ये बताओ, दोनों में से ज़्यादा एक्सपीरियंस किसके पास है एग्ज़ाम का, टेस्ट का, सारा कुछ का? और जो बच्चा 5 साल से तैयारी कर रहा है अपने ड्रीम कॉलेज एम्स या जीएमसी के लिए, तुम्हें नहीं लग रहा कि अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया होता तो आज देश के पास जो एवरेज मतलब 1 लाख पॉपुलेशन पे कुछ एक डॉक्टर हैं, या बहुत ही कम रेशियो है डॉक्टर का और पॉपुलेशन में, तो वो ज़्यादा होता। अरे क्यों करते हो ऐसा? और ऐसा नहीं है कि, और राजस्थान का सीकर वो था एरिया 2025 में जहाँ के टॉप सेंटर से 110, 70, 80, 90 बच्चे के 600 से प्लस आ रहे हैं, 650, 680, 710, 720। ऐसा कैसे ये धमाल कमाल हो जाता है? और उसके बाद तो पूरे इंडिया में कहीं नहीं होता है। भाई जब तुम्हें इतना पता है फिर एक्शन क्यों नहीं लेते? वहाँ से तुम कोचिंग को टर्मिनेट क्यों नहीं करते? अपना एग्ज़ाम सेंटर क्यों नहीं हटाते? और जहाँ से पेपर लीक हुआ, जिस कैंडिडेट का लीक हुआ, तो भाई तुम्हारे पास हज़ारों स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन होते हैं। तुम क्या मतलब, मुझे ये समझ नहीं आता तुम करते क्या हो भाई? इतनी बड़ी एजेंसी है भाई, मुझे ये मैं क्या बोलूँ तुम्हें? यहाँ पे यार मेरे कोचिंग का पेपर लीक नहीं होता है, मेरे स्कूल का पेपर लीक नहीं होता है, मेरा फ़ोन नंबर लीक नहीं होता है। और भाई वो सब छोड़ो, पानी पूरी वाला जो पानी देता है ना, वो पन्नी में, वो पानी भी लीक नहीं होता है। आपका इतना 300 करोड़ रुपया या 500 करोड़ कुछ रुपया लगे थे ये नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में, उसका पेपर लीक हो गया। वो पैसा तुम्हारा तो नहीं है, हम लोग जो जीएसटी दे रहे हैं, हर सामान पे दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, वो हमारा पैसा है ना। तो जनता के पैसा को पानी की तरह बहा रहे हो बबुआ। तो ये चीज़ें सही नहीं है, और अगर ऐसा करोगे तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। और एक चीज़ तो देख ही रहे हो, इंसान कितना आपके इस देश से प्रेम कर रहा है, जिसको जहाँ मिल रहा है बढ़िया बिस्तर समेट के जा रहा है। अबे नालायकों, शर्म कर लो, कुछ सोच विचार कर लो कि देश से जो इतने माइग्रेशन रेट बढ़ रहे हैं ना, उसको रोकने और कम करने पे ध्यान दो, और सिस्टम को सुधारने पे ध्यान दो। भारत विश्व गुरु बनेगा। हम 2047 तक भारत को एक सुपर पावर बनते हुए देखना चाहते हैं। 2026 चल रहा है और 5वां महीना चल रहा है। वैसे वीडियो आएगा तो पता नहीं 6ठा 7वां हो जाए। तो भैया 20 साल में तुमने कोई तीर नहीं मार लिए, पिछले 80 साल में तीर नहीं मारे हो, तो 20 साल में कुछ नहीं मार पाओगे तीर। ठीक है, तो अगर तुम्हें सच में लगता है कि भारत को एक
पावरफुल नेशन बनना चाहिए, जो मुझे भी लगता है। तो उसके लिए सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, और अगर सिस्टम को नहीं सुधारोगे तो पावरफुल नेशन बनने के लिए बस रात और दिन में ही सपने देखो, दिन के ही देखे सपने तुम्हें लगेंगे हाँ 2047 आ गया, देश जो है वो सुपर पावर बन चुका है। मैं देश की बुराइयां नहीं कर रहा, लेकिन जिनके पास पावर है उन्हें ये सारी चीज़ें उनके समक्ष आती है, उन्हें पता होता है देश में क्या चल रहा है, पर फिर भी वो कुछ ठोस कदम नहीं उठाते हैं। तो फिर ऐसे में क्या ही कहा जा सकता है। तो देख लो अपना, बाद में कि फैला दो वीडियो। हमें ज़्यादा ज्ञानी बाबा बनने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से इतना जरूर याद रखना, जो बच्चा इस सिस्टम से लड़ रहा है, जो बच्चा नीट के पेपर लीक से लड़ रहा है, वो MBBS करेगा, MD MS करेगा, सुपर स्पेशलिटी करेगा और तुम्हारा देश छोड़ के जाएगा। क्योंकि उसके बाद हर चीज़ में तो तुम्हारे एक तो करप्शन के बाबू सब बैठे हुए हैं, तुम्हारा एक काम तो बिना करप्शन के होता नहीं है ना। तो फिर बच्चा तो जाएगा ही ना, जब उसे अच्छा सैलरी, बेहतर इन्वायरमेंट और करप्शन फ्री कंट्री मिलेगा। तो बाद में कि मज़े करो और कुछ नहीं, ऐसा ही देश तरक्की कर रहा है और भी तरक्की करेगा। बनारस जंक्शन 2 किलोमीटर दूर है यार, कितना स्लो है यार। मुझे कहीं बाहर जाना है और यहाँ मेरा गेम ख़त्म नहीं हो रहा है। बाद में कि मैंने तो ये वो बता दिया जो हकीकत है। और मुझे क्या, जिससे भी IIT में जाके देख लो, NIT, IIT, IIIT, जिधर जाके देखना है, जिसे कंपनी ऑफ़र देता है वो छोड़ के चले ही जाता है और फिर वापस कभी नहीं आता है। तो सिस्टम को इम्प्रूव करने पे ध्यान दीजिए, छोटे मोटे वादे करके कुछ नहीं होता है। बाद में कि समझदार को इशारा काफ़ी है, और हमारे इस गधों को हमारे नेता महान है, बस यही कहना आता है। और बहुत ज़्यादा आज का वीडियो में मैंने ऊपर नीचे बोल दिया है, तो अब मेरी जान को खतरा है। मुझे स्पेशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन SPG ग्रुप या Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए तो टैग कर दो होम मिनिस्टर को, ताकि हमें मिल सके सिक्योरिटी वगैरह। बाद में कि देखो, जो सच्चाई है वो कड़वा है और यही देश का हकीकत है। तो ऐसा जो भी करते हैं, या तो वो उठा लिए जाते हैं या पता ही नहीं चलता, वो घर से निकले पर घर को पहुँचे नहीं। तो वो अदृश्य रूप से मैं गायब नहीं होना चाहता हूँ। कृपया अगर मेरे इस बात से किसी पेपर लीकर को, किन्हीं के पेरेंट्स को या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची हो, तो वो हमारा उद्देश्य नहीं था। आपको हुई असुविधा के लिए हमें बहुत बड़ा वाला खेद है। हमारी इच्छा आपको ख़राब लगाने की नहीं थी। कृपया आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। बस स्ट्राइक मत मारना चैनल पे, पैसा कमाने दो। वैसे भी भारत का रुपया $1 = 100 रुपया। अगर मेरा $1000 बनता तो 10,000 रुपया समथिंग मेरे पास आ जाएगा। तो हम क्यों ना करें काम इस पर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक एक लंबा चौड़ा ज्ञान दिया हूँ आप लोग को, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और अपने कमेंट्स को नीचे बताना। वीडियो वगैरह मैं डिलीट नहीं करूँगा। जय हिंद, जय भारत, #गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। और ये चैनल और इस वीडियो आप तक तभी पहुँची है जब तक हमारी माता गौ माता ने चाहा है। जय माता दी।